डियर स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नंबर 13 चल रहा था। इसके अंदर जो थे पशु परजीवियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पशु परजीवियों के अंदर पहला जो पशु परजीवी पिस्सू है, उसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास के बारे में पढ़ लिया था। अब जो सेकंड पशु परजीवी है वो है जोंक। इसका वैज्ञानिक नाम है हीरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। इसके बाद देखते हैं इसका वर्गीकरण। ठीक है, इसको संघ एनेलिडा, वर्ग हीरोडेनिया, गण ग्नेथोप्टेराइडा, वंश हीरोडिनेरिया, जाति है इसकी ग्रेनुलोसा। इसके अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, उसके बाद इसके देखते इसकी बनावट शरीर की कैसी होती है, शारीरिक संगठन कैसे होता है। इससे पहले अपन देखेंगे इसके आवास, यानी कहां पर रहता है। ठीक है, जोंक है ये सामान्यतः तालाब, झीलों व दलदल के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये निवास करती है। ठीक है, उसके पश्चात देखते हैं कि शारीरिक संगठन, इसकी जो शरीर की बनावट है वो कैसी होती है, इसके बारे में अपन देखेंगे। जोंक है, इसका जो शरीर है वो 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो होती है 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसका जो पूरा शरीर है वो 33 खंडों के अंदर विभक्त होता है। टोटल लंबाई के अंदर अनुरूप इसके अंदर 33 खंड पाए जाते हैं तथा ये गहरे भूरे रंग का होता है जो चपटे कर्मी के समान दिखाई देता है। ठीक है, इसकी जो आगे बात करें तो बाहर से देखने के पर वैसे तो शरीर 33 खंडों में विभक्त है, लेकिन बाहर से अपन इसको देखेंगे तो इसके अंदर 2 से 5 छल्ले नजर आते हैं। ठीक है, ये 2 से 5 वलय के अंदर ये विभाजित बाहर से देखने को दिखाई देता है। इसके चारों ओर एक मोटी त्वचा पाई जाती है, या ऐसे कह सकते हैं इसकी त्वचा है वो मोटी, चिपचिपी व नम त्वचा होती है। इसी त्वचा के माध्यम से ही ये श्वसन की क्रिया करते हैं। जो गैसों का आदान प्रदान है वो त्वचा के द्वारा ही करता है। ठीक है, इसके दोनों तरफ चूसक उपस्थित होते हैं। इन मुख प्रकोष्ठ की तरफ भी, मुख वाले भाग पर भी चूसक उपस्थित होता है, और जो पीछे के वाला जो भाग होता है उस पर भी चूसक पाया जाता है। जो पश्च चूसक होता है इसका कार्य होता है गमन करने का, तथा सतह से या जो परपोषित होता है उसकी सतह से चिपकने का जो कार्य है वो पश्च चूसक की सहायता से किया जाता है। इससे रक्त का चूषण नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो अग्र चूसक होता है जिसे बोलते हैं मुख प्रकोष्ठ। इस मुख प्रकोष्ठ के अंदर 3 जबड़े युक्त या 3 जबड़ों से निर्मित चूसक पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये परपोषी से रक्त चूसते हैं। ठीक है, इस मुख प्रकोष्ठ के आगे पाया जाता है आहारनाल। आहारनाल के अंदर जो जोंक की आहारनाल है जिसमें ग्रसनी पाई जाती है, जो नलिकाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है वो होती है ग्रसनी। ग्रसनी से आकर के आगे जो 10 खंडों के अंदर विभक्त, जैसे ही ग्रसनी से आगे चलते हैं तो 10 खंडों के अंदर विभक्त अन्नपुट पाया जाता है। अन्नपुट के आगे होता है अमाशय। ठीक है, और अमाशय से आगे एक जो पतली सकरी नलिका पाई जाती है जिसे कहते हैं आंत्र। जो रक्त ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उस भोजन का संपूर्ण या जो रक्त का जो पाचन व अवशोषण, भोजन के रूप में तो रक्त ही चूसते हैं। अब ये रक्त है आहारनाल के माध्यम से आता है आंत्र के अंदर, और आंत्र के अंदर ही पाचन व अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। ये तो थी इसकी आहारनाल। ठीक है, उसके बाद बात करें जो इसके अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है, ये उत्सर्जी जो अंग है वो होता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया ही इसके अंदर उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, साथ ही इसके अंदर जो श्वसन वर्णक वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन देह हुए तरल के अंदर भरा होता है।
ठीक है। इसकी इसकी आहारनाल व जो बाह्य त्वचा होती है, इसके अंदर गुहा होती है जिसको देह गुहा कहते हैं। इसके अंदर जो भरा हुआ तरल है वो कहलाता है देहगुह्य तरल कहलाता है। इस देहगुह्य तरल के अंदर ही शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये देहगुह्य तरल है, ये जो जोंक के अंदर रक्त की तरह ही भांति या रक्त की भांति की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। ये जोंक है द्विलिंगी प्राणी होता है, यानी नर व मादा जननांग दोनों एक ही जीव के या एक ही प्राणी के अंदर उपस्थित होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं ये द्विलिंगी प्राणी होता है या उभयलिंगी होता है। जिसके 10वें खंड के ऊपर होता है नर जननांग और 11वें खंड के ऊपर होता है मादा जननांग। 10वें खंड पर नर जननांग जबकि 11वें खंड के ऊपर मादा जननांग पाए जाते हैं। ये तो थे इसके शारीरिक संगठन या इसके शरीर की संरचना या बनावट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आर्थिक महत्व या क्या क्या लाभ हैं जोंक के। देखो वैसे तो जो जोंक है वो रुधिरहारी प्राणी होती है, रुधिरहारी प्राणी यानी रुधिर का आहार के रूप में ग्रहण करने वाले, रुधिर को चूसने वाला प्राणी होता है, ठीक है। ये सामान्यतः पशु, मछलियों व मनुष्यों के अंदर रुधिर को पोषण के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करके रुधिर चूसते हैं, ठीक है। इसकी लगभग 600 प्रजातियां अब तक ज्ञात है। 600 प्रजातियों के अंदर 15 प्रजाति ऐसी होती हैं जिसके अंदर चिकित्सीय गुण होते हैं। इनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर किया जाता है। इस जो जोंक है, इस जोंक के लार के अंदर एक पत्ती स्कंदित पदार्थ हीरोडिन पाया जाता है। पत्ती स्कंदित पदार्थ जो रक्त के थक्के को न बनने देता है, ठीक है। जैसे ही जोंक जब रक्त चूसती है तो इसके लार से स्रावित होता है हीरोडिन। ये हीरोडिन जब रक्त चूसती है उस वक्त रक्त के थक्के को बनने से रोकने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये इसकी लार के अंदर पाए जाते हैं। साथ ही इसकी लार के अंदर 100 से अधिक बायो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जिसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। इसकी एक जाति है हीरोडोमेडिसिनेलस। इस हीरोडोमेडिसिनेलस का उपयोग, इससे जो लार है इसका उपयोग सबसे ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है और इसके क्या क्या उपयोग हैं वो देखो। नंबर 1, इस जोंक के से स्रावित जो लार है, अगर इस लार का उपयोग झड़ते हुए बालों पर या गंजेपन जो होता है उसके ऊपर लार को लगा दिया जाए तो बाल हैं उनको दोबारा आने की संभावना होती है, ठीक है। इसके अलावा डैंड्रफ व फफूंद के संक्रमण से अगर बाल झड़ते हैं, उसकी डैंड्रफ व फफूंद के संक्रमण से बाल झड़ते हैं तो झड़े हुए बालों के स्थान पर अगर इसकी लार लगाई जाती है तो उसके लिए ये समझो कि वो एक रामबाण की तरह ही होती है, वापस बाल आने लग जाते हैं। इसके अलावा गठिया रोग के उपचार में, जोड़ों के दर्द के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रत्येक जिस रोगी के जो गठिया रोग होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उसके शरीर के ऊपर ये जो जोंक होती है उसको चिपका दिया जाता है काफी थोड़े समय के लिए। उसके पश्चात ये वापस 8 महीने के पश्चात ये क्रिया वापस अपनाई जाती है, जिससे इसके लार से स्रावित जो पदार्थ होते हैं वो जोड़ों के दर्द व गठिया रोग के उपचार के अंदर प्रभावी होते हैं, ठीक है। मधुमेह के जो रोगी होते हैं उन मधुमेह के रोगियों के अंदर जो रक्त है वो गाढ़ा होता है। अगर इसकी लार मधुमेह के रोगियों के रक्त में मिला दी जाती है तो रक्त को पतला करने का कार्य करती है। साथ ही जो हीरोडिन है वो हृदय संबंधित जो रोग हैं उनके हृदय संबंधी रोगों को दूर करने का कार्य भी करता है। 20वीं शताब्दी के अंदर कार्डियो वैस्कुलर रोग के उपचार के अंदर इस जोंक का ही उपयोग किया जाता था। ये तो थे जोंक के आर्थिक महत्व, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस।